Hi everybody, welcome to one more class of 21 day English learning course। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट लगने वाला टेंस, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको इंश्योर करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद ये टेंस आपको बहुत आसान लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। हम प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को बाकी के टेंसेस की तरह ही ऐसे यूज किया जाता है कि वो भी पास्ट की बात को बताए, पास्ट में हुए काम को बताए। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में 2 या 3 काम हुए हों, उनके बारे में बात करनी हो और कौन सा काम पहले हुआ है ये खास तौर पर ये बताना हो। तो जो भी काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं और जो काम बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जो मैं ये सेंटेंसेस कहूंगी उन्हें ध्यान से सुनिए। जब वो आई मैं जा चुका था। अब जब वो आई ये कब हुआ? पास्ट में हुआ। मैं जा चुका था ये भी कब हुआ? पास्ट में हुआ। ये दोनों काम पास्ट के हुए। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन सा हुआ? जब वो आई मैं जा चुका था, पहले कौन सा काम हुआ? सोचिए। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, जब वो आई मैं जा चुका था, यानी मैं जा चुका था पहले हुआ, बाद में वो आई, राइट? तो हमारा जो पहले का काम हुआ वो क्या हुआ? मैं जा चुका था और फिर वो आई। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई हैड गॉन व्हेन शी केम और आई हैड लेफ्ट व्हेन शी केम। तो जो पहले हुआ यानी मैं जा चुका था उसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया और जब वो आई को मैंने सिंपल पास्ट टेंस यानी व्हेन शी केम कह के बोला। इसे हम और समझेंगे एग्जाम्पल से। इसके लिए आपको थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे ताकि ये ठीक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है इसीलिए यहाँ हैड यूज करेंगे। When I called him, he had slept। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसमें पहले कौन सा काम हुआ? पहले वो सो गया। He had slept, यानी जब मैंने उसे कॉल किया वो सो चुका था। तो पहले क्या हुआ? पहले उसका सोने का काम हुआ और बाद में मैंने उसे कॉल किया। तो इसी तरह से आपको इस टेंस को यूज करना है बोलते वक्त या लिखते वक्त। Patient had died when doctor came, यानी पेशेंट जो है वो डाई हो चुका था डॉक्टर जब आया। यानी क्या हुआ? पेशेंट पहले डाई हुआ, डॉक्टर बाद में आया। I had purchased the car before salesman contacted, यानी यहाँ पर क्या हुआ? सेल्समैन के कॉन्टैक्ट करने से पहले मैंने कार खरीद ली, इसीलिए जो कार खरीदने का एक्शन हुआ वो पहले हुआ। तो मैंने क्या कहा? I had purchased the car before salesman contacted। सेल्समैन contacted क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्टैक्ट का contacted हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि आपको ये जो सेंटेंस है वो इसी तरह मिलेंगे कि पास्ट परफेक्ट और उसके साथ आपको सिंपल पास्ट। हो सकता है आप कहीं किसी न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ें आई हैड डन इट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कहीं भी सिंपल पास्ट नहीं दिख रहा। ये इसलिए है कि इसके पहले जो बातें हुई होंगी या जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल पास्ट में हुए होंगे और उसी के रेफरेंस में लिखा हुआ है आई हैड डन इट। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स समझते हैं। I had not come here before। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ कहीं भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस मिले। I had not come here before, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि हो सकता है आप कहना चाह रहे हो they came here before but I hadn't come here before, यानी वो यहाँ पर आए होंगे या आए हैं बट मैं यहाँ नहीं आया हूं। या कोई भी ऐसी बात पास्ट के रेफरेंस में जब आप बात करते हैं तब आप इस तरह से डायरेक्टली कह सकते हैं आई हैड नॉट कम हियर बिफोर। एक और एग्जांपल, शी हैड नॉट लॉस्ट हर पर्स, दे हैड
not invited us, यानी उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया था। We had not lived here in 2021, यानी हम यहाँ पर 2021 में नहीं रहे। अब जब आपको क्वेश्चंस पूछने हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तब आप क्या करोगे? तब आप had लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे had I cooked tasty food? Had he gone to office? Had he shifted to some other city? क्या वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो चुका है? Had we met him before? क्या हम उससे पहले मिल चुके हैं? Had they appointed someone else? क्या उन्होंने किसी और को अपॉइंट कर लिया है? तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। अब हम समझते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शंस को, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं आई हैड, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं आइड। आइड तो वो कुछ इस तरह होता है, और उसे कहते कैसे हैं? आइड। वहीं अगर आप आई हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में कहना चाहते हो तब आप कहोगे आई हैडंट। यूड, यू हैडंट। वीड, वी हैडंट। शीड, she hadn't। they'd, they hadn't। अब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्विज सॉल्व करना मत भूलेगा ताकि आप टेस्ट कर पाएं कि आपको कितना समझ आया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही एक टाइम तक लगातार चला हो। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वही कुछ देर चला, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कहेंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, यानी मैं लगातार 2 घंटे तक उसका वेट करता रहा। अगर इसी को आप कहोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, यानी मैं पास्ट से 2 घंटे से उसका इंतजार अभी भी कर रहा हूं। तो ये अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात पास्ट से शुरू होकर अभी तक जारी रहती है, पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में ही बात शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। तो हम कहते हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। और इसका स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड के साथ बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे और फिर आगे का सेंटेंस सिंस, फॉर वगैरह लगाकर यूज करेंगे। We had been working since morning। सपोज मैं आज की ही बात करूं, कोई मॉर्निंग से काम कर रहा था और उसने 11 बजे तक काम किया, तो वो क्या कहेंगे? और 12 बजे कोई आया और किसी ने बोला तुम क्या कर रहे थे, तो वो कहेगा We had been working since morning, यानी हम सुबह से काम कर रहे थे। सुबह पास्ट में हमने वो काम स्टार्ट किया और कुछ टाइम तक वो किया, लगातार किया। रीना हैड बीन कुकिंग सिंस इवनिंग, यानी वो शाम से खाना बना रही थी। दे हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 hour, यानी वो 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour, क्या तुम मेरा 1 घंटे से वेट कर रहे थे, यानी किसी ने आपका पास्ट में 1 घंटे लगातार वेट किया, तब आप उससे इस तरह से कहोगे। अब इन्हीं को अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में कहना है तो बहुत ही सिंपल है, आप लगाओगे हैड नॉट। तब आप कैसे कहोगे? आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। तो इसी तरह हैड और बीन के बीच में आप नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। क्वेश्चन पूछने के लिए जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे से वेट कर रहे थे, तो आप हैड लगाओगे और बीन, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट, यानी हैड प्लस यू प्लस बीन, हैड यू बीन। रेस्ट सेंटेंस एज इट इज होगा। अब आप चाहें तो कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी सेंटेंसेस बताए हैं उसी को आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आप और क्या सीखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आने वाले दिनों में उसे कवर कर सकूं इस कोर्स में।